बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आप सब जानते हैं आज हमारा बी लिफ्ट नंबर 47 है। आपने यकीनन आज के बी लिफ्ट की तसलसल की सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा और आज हम उसकी मदद से सीखेंगे मुतशाबे अल्फाज, उनका तसव्वुर क्या है, किसको कहा जाता है मुतशाबे अल्फाज। आपने उसकी पहचान की मशक करनी है। इस सरगर्मी को आपने मुकम्मल किया होगा, जिन बच्चों की रहती है इससे एक नज़र देख लीजिए ताकि एहसन अंदाज में मुकम्मल कर सकें। आप सबके सामने एक लफ्ज़ है स्क्रीन पर। ये क्या लफ्ज़ है? बिल्कुल सही, चोटी। आप में से किस किस को इस लफ्ज़ चोटी का मानी मालूम है? बिल्कुल ठीक। बालों की चोटी, बालों की चुटिया को क्या कहा जाता है? चोटी। मेरी अम्मी ने मेरी चोटी बनाई। बिल्कुल सही। पहाड़ की बुलंदी को, इसको भी चोटी कहा जाता है। तो यूं लफ्ज चोटी लिखने में एक सा है, अदा करने में एक सा है, लेकिन इसके मानी अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनके मानी मुख्तलिफ हों लेकिन उनका इमला एक सा हो, वो किसी तरह एक जैसे नजर आते हों, तो उनको हम मुतशाबे अल्फाज कहते हैं, क्योंकि लफ्ज मुतशाबे का मतलब है शुबाहत रखने वाला, एक दूसरे से मिलता जुलता। ठीक है। अगर हम इसी चोटी को जुमले में इस्तेमाल करें तो आमना ने पहाड़ की चोटी पर लगे फूल तोड़कर अपनी चोटी में लगाए, तो इससे आपको मजीद वजाहत होगी कि आप मुतशाबे अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या मुतशाबे लफ्ज कहा किसे जाता है। अच्छा जी, मुतशाबे अल्फाज क्या हैं? ऐसे तमाम अल्फाज जो लिखने में, इमला में, अदाई में एक से हों लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों और वो लिखने और बोलने में एक से लगे। हमने अभी उसकी मिसाल ली चोटी से, ऐसा ही है। मुतशाबे अल्फाज बहुत से उसकी मुख्तलिफ अक़साम है। पहली किस्म क्या है? आवाज़ के लिहाज से मुतशाबे होना। जैसे मैंने आपसे कहा कुल जहान, तो कुल अगर आप गौर करें तो कुल जो है वो दो नुक्तों वाली काफ से भी लिखा जाता है, कश वाली काफ से भी लिखा जाता है, लेकिन अब आपको मालूम नहीं कि कौन सा कुल। तो कुल से मुराद कोई भी कुल हो सकती है जब तक हम उसे जुमला ना बनाएं। तो ये एक मुतशाबे की किस्म है। इसी तरह से तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से, तलफ़्फ़ुज़ बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं उर्दू में जिनकी अदाई, जिनका तलफ़्फ़ुज़ एक है, जैसे चोटी, अभी जो मिसाल थी। इसी तरह इमला के लिहाज से भी बहुत से अल्फाज एक से होते हैं जब तक उन पर आप एराब का इस्तेमाल ना कर लें। चोटी भी उसमें हम मिसाल ले सकते हैं। कान, लफ्ज कान उसकी एक मिसाल है कि इमला उसका एक है। इसी तरह हार, क्या मानी होता है हार का? खेल में हारना। शिकस्त, किसी चीज से हार जाना, शिकस्त खुर्दा होना। इसी लफ्ज का एक और मानी है और ये होता है जेवर में एक चीज होती है जिसको खवातीन, लड़कियां, बच्चियां अपनी ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल करती हैं, जैसे फूलों का हार गले में इसको पहना जाता है। तो हार जो है उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका इमला, उसकी अदाई एक है लेकिन उसके मानी मुख्तलिफ हैं। और अगर आप इसी तरह एक और लफ्ज़ को देखें तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से, एक और लफ्ज़ है, ये क्या लफ्ज़ है? पल, लम्हा। पल, लम्हा। और अगर हम देखें पुल, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? बिल्कुल और है। तो इससे हमने क्या सीखा कि इमला इन दोनों का एक है लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ है। पल ज़बर के साथ और पुल पेश के साथ। और पुल होता है दरिया पर बना हुआ एक ऐसा रास्ता जो चलने के लिए, पैदल चलने के लिए, उसको अबूर करने के लिए या गाड़ियों के गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूं पल और पुल जिनका इमला एक है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ है। इसी तरह से आवाज़ के लिहाज से जो अल्फाज एक से होते हैं, जैसे आम। अब मैं आपसे अगर लफ्ज़ कहूँ, आपके सामने अदा किया जाए आम, तो आप इससे कोई भी लफ्ज़ मुराद ले सकते हैं। जैसे आम,
عوام سے جو نکلا ہے، عوام کا جو واحد ہے ایک عام آدمی، عام شخص، عام چیز یا عام جگہ۔ اسی طرح سے اسی آواز میں ایک دوسرا لفظ ہے جو ایک پھل کا نام ہے اور اس کو کہا جاتا ہے عام۔ اب آپ سوچئے ان دونوں کی ادائی ایک ہے تو ان میں متشابہ ہونے کے لیے کیا چیز موجود ہے؟ ان دونوں کی آواز اور ادائی کا ایک سا ہونا۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ایک آواز ہوتی ہے، اس کے حروف الگ ہو سکتے ہیں، تو مختلف طرح سے متشابہ الفاظ جو ہمارے ارد گرد ہم اپنی بول چال میں گفتگو میں استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے، اس کو آپ نے غور کرنا ہے ان الفاظ پر، اور پھر اپنا آج کا جو کام ہے ابھی جو کمرہ جماعت میں کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے نظم کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے مختلف معنی دیکھتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ الفاظ پہلے آپ نے تلاش کرنے ہیں اپنی نظم سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تدریسی جانچ آپ ابھی مکمل کریں گے اور گھر جا کے ہمیشہ کی طرح سے نکھار کا کام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔